हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप इस वीडियो पे क्लिक कर पाए हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? मैं इसलिए बोल रहा हूँ 3 से 4 वजह मैं बोलने वाला था। 3 से 4 बार मुझे रोका गया है इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितने ज़्यादा ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में अभी आ रहे हैं। तो ये रीडिंग है किस लिए पता है आपको, और क्यों रोका गया? ये रीडिंग इसके लिए है कि मेरे को गाइडेंस मिली इस वीडियो के लिए कि मुझे ये बनानी है कि क्या आप एक हीलर हो। यानी कि हम सब की सोल जो है ब्रह्मांड के साथ में कनेक्टेड है, राइट? तो पता नहीं, मेरे को बोलते समय भी देखो मेरे को अभी भी रोका जा रहा है। आप देख रहे हो कितने ब्लॉकेजेस आ रहे हैं कि आपके अंदर, आपके सोल के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी, वो हीलिंग ऊर्जा है या नहीं। आज हम इसमें वो जानने वाले हैं, क्योंकि आपके सामने अगर ये वीडियो आई है तो 100% है, 100% है। क्योंकि आप लोगों को चुना गया है अपनी हीलिंग के लिए, सबसे पहले तो अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, इस नेगेटिव माहौल से बाहर निकलने के लिए, अपने लव्ड वंस, अपनी फैमिली, उनको हील करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम इमेज इंटरप्रेट करेंगे जैसा कि हम हर बार करते हैं। तो ये इमेज है आप लोगों की, राइट? और ये इमेज ने ही मेरे को बहुत ज़्यादा कॉल किया था। जैसे ही मैंने ये इमेज देखी आपके लिए, ग्रुप के लिए सिलेक्ट करने के लिए, तो इसमें वॉयलेट फ्लेम निकल रही है, इसमें आग निकल रही है, और वो लिटरली हाथ से निकल रही है। और ये कोई एंशियंट हाथ मेरे को नज़र आ रहा है, कोई हीलर का हाथ नज़र आ रहा है। और ऐसे ही हाथ आपके हैं, आपको भी ऐसे चीज़ों को पहनने का बड़ा शौक होगा। आपको हीलिंग, आपको अपने हाथों में ऊर्जा फॉर श्योर फील होती होगी, क्योंकि आप वो हीलर हो, आपके अंदर वो हीलिंग क्वालिटी है। ग्रुप नंबर 1। और इसी से मेरे को याद आया कि मेरा खुद का एक प्रोग्राम है, सोल कोड हीलिंग। अगर आप चाहते हो अपॉइंटमेंट बुक करना, तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सोल कोड हीलिंग का। आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अब सोल कोड हीलिंग में है क्या, मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। हम फर्स्ट हाफ में ही ये देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज क्या है, वो प्रॉब्लम आई कहाँ से है, कैसे ठीक होएगी, कब तक ठीक होएगी, क्या कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि तब तक हमें कोई प्रॉब्लम पता ही नहीं है कि वो कहाँ से कैसे आई है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे। और सेकेंड हाफ में हम उसको हील करना सीखते हैं 3 तरीके से। और उसका जो रिजल्ट आता है ना, मैं आपको कैसे बताऊं। जो लोग ऑलरेडी मेरे से सीख रहे हैं, ये सब सीख चुके हैं, वो वीडियोस देखते हैं, तो उनको पता है कितना बेहतरीन उसका रिजल्ट आता है। और एक रिव्यू आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अब अगर मैं इनकी कहानी बताऊं, थोड़ी सी ईशा की कहानी बताऊं, तो वो मेरी वीडियोस देखते हैं, राइट? उन्होंने अप्लाई किया था सोल कोड हीलिंग के लिए, और उस समय वो काली माँ के आगे अपनी चीज़ों को लेकर के परेशान थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कि क्या करना है, कैसे करना है, मतलब क्लूलेस थी वो। उनको क्या है, कैसे कैसे हीलिंग करें अपनी फैमिली की, खुद की। बहुत इश्यूज थे। उस दौरान क्या हुआ, क्योंकि हम सब एक मीडियम है, हम सब, तो मेरे द्वारा उन तक वो कॉल चला गया, क्योंकि उन्होंने वो बुक किया था। वो एक्सप्लेन करने के लिए मेरी तरफ से कॉल चला गया। मैंने किया तो सब चीज़ें तो उन्होंने मेरे को बाद में बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें थी, और भगवान ने उनको मेरे ज़रिए से रास्ता दिखा दिया। तो वही आप खुद सोच सकते हो सोल कोड हीलिंग में कितनी पावर है। अगर माँ काली खुद एक इंसान को पुश कर रही हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, तो कितनी पावर है सोल कोड हीलिंग में, राइट? ऐसा मत समझो कि मैं कोई अपना पिच दे रहा हूँ या कुछ दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को आपके लिए कॉलिंग आई है। आप देखोगे मैंने किसी वीडियो में इसके बारे में बोला, किसी में नहीं बोला, क्योंकि जब मेरे को कॉलिंग आती है मैं तभी बोलता हूँ। और मैं 1-on-1 सेशन जैसे लेता हूँ, तो मेरे को ये चीज़ें भी समझ में आई हैं। लोगों ने ना बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं, इधर से उधर से बैचेस में करे हैं, तो उसमें उनको रिजल्ट नहीं मिलता, और उसके बाद वो शून्य पे ही रहते हैं, वो जीरो पे रहते हैं। उनको पता ही नहीं उन्होंने कुछ सीखा है नहीं सीखा है, और वो हैंड होल्डिंग उनकी रहती ही नहीं है। कोर्स खत्म हो गया, चलो टाटा बाय बाय, वो चीज़ रहती है। लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं है। सोल कोड हीलिंग में मैं बैच नहीं रखता हूँ। मैं कैसे रखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लोग हम 2 ही ज़्यादा मैं रखता हूँ। अगर मैक्स हुआ तो 3 लोग हम रखते हैं एक बैच में। क्यों? ताकि उन पे 1-on-1 मैं फोकस कर पाऊँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं 10-12 बच्चे भर लूँ और 20 बच्चे भर लूँ, तो ऐसा नहीं हो। लेकिन मैं 1-on-1 फोकस कर पाऊँ इस वजह से। और ये बहुत मास्टर लेवल पे डिज़ाइन करवाया है ट्रांस में जाके। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो
तो आपको लिंक मिल गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके बुक कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इतनी वैल्यू है इस चीज़ की तो थोड़ा हमें इन्वेस्ट करने के पर्पज़ से भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा ना कि कोई जा रहा है और फ्री में कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, राइट? एनर्जी एक्सचेंज चीज़ें होती हैं, सबको सब चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर भगवान इतनी वैल्यू दे रहे हैं इस चीज़ की और हैंड होल्डिंग मिल रही है आपको 1 साल की, उस दौरान जो भी आपको कोई डाउट आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, मुझसे पूछ सकते हो, डायरेक्ट ग्रुप में पूछ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हम वन ऑन वन कॉल में उसको डिस्कस करते हैं। वापस आते हैं रीडिंग पे, बहुत ज़्यादा इसको लेंदी नहीं करेंगे। तो अब मेरी बात समझो कि आप एक हीलर हो या नहीं हो, हम वो जानने वाले हैं। और जो कि आपके सामने रीडिंग आई है तो डेफिनेटली हो, क्योंकि इतना रोका गया। और इस वीडियो की अगर बात करें तो ब्लू भी है, वॉयलेट भी है और गोल्डन भी है। यानी कि आपके अंदर वो रेनबो ऊर्जा है, आप एक रेनबो चाइल्ड हो सकते हो, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो, कि आपके अंदर वो रेनबो की एनर्जी है। यानी कि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी आपके अंदर है, लेकिन वो आपसे छुपाई गई है अभी तक, और वो अभी भी छुपाई जा रही है। वो चीज़ बाहर कैसे निकलेगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने ट्रेडिशनल डेक से ही मैसेजेस लेते हैं, और इसमें वर्ल्ड का ही कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड हमारा क्या दिखाता है कि आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी जो भी आई है हीलिंग के लिए, जो भी, मैं सोल कोड हीलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियो भी जो भी आई है, तो आपका समय आ चुका है जहाँ पे अब आपकी लाइफ में शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप उस टफ पीरियड से, आप उन ब्लॉकेजेस को अब ख़त्म कर पाओगे। क्योंकि मैं बता नहीं सकता मैं कितनी हाई वाइब्रेशन में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को अलग ही एनर्जी फील हो रही है, बहुत अलग एनर्जी फील हो रही है, और ये आपको भी फील होगी अगर आप करोगे तो। देख लेते हैं, क्या ग्रुप नंबर 1 एक हीलर हैं? क्या ग्रुप नंबर 1 एक हीलर हैं? जो कि हैं, इनके बारे में प्लीज़ बताइए। क्या ग्रुप नंबर 1 एक हीलर हैं? ग्रुप नंबर 1 एक हीलर हैं? क्या ग्रुप नंबर 1 एक हीलर हैं? ओके, क्वीन ऑफ कप्स का ही कार्ड है इसमें। तो सबसे पहला, क्वीन ऑफ कप्स खुद में ही बहुत ज़्यादा इम्पैथ नेचर दिखाती है, इम्पैथ नहीं, इम्पैथ नेचर दिखाती है। हैंग्ड मैन, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव, ओ माय गुडनेस, लवर्स। लवर्स को हमें थोड़ा सा हाइड करना पड़ेगा। सो ग्रुप नंबर 1, एक मिनट, इट्स ऑल राइट। 7 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। हीलर तो आप एक, और एम्परर का कार्ड है आपके लिए बॉटम से, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं ये क्या दिख रहा है, तो आप एक हीलर तो डेफिनेटली हो। आप लोगों की ना भावना, लोगों की इंटेंशन, लोगों की चीज़ें, लोगों की एनर्जी, एक मिनट, लोगों की एनर्जी आप फील कर लेते हो, ग्रुप नंबर 1। लेकिन होता क्या है आप लोगों के साथ में, कि वो चीज़ें ना आप समझ नहीं पाते हो। आपको पता तो है कि आपके अंदर हीलिंग क्वालिटी है, सब चीज़ें हैं, और आप नेचुरल हीलर हो, आपकी सोल बहुत कमाल की है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, बहुत कमाल की है, बहुत हाई वाइब्रेशनल है। लेकिन आप वो खुद ही नहीं पहचान पाए हो अभी तक। आपको बीच में लगता है, फिर वो चीज़ें खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके आसपास के जो भी कोई लोग हैं, क्योंकि मेरे को एक सॉन्ग और चैनल हो रहा था, दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है। इसका मतलब क्या है कि कोई आपका जान पहचान का, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको ये पहचानने से रोक रही है, लेकिन अब और नहीं। आपके हाथों में देखो, पेंटिकल देख रहे हो, आपके हाथों में वो ऊर्जा है, आप ग्राउंडेड, यहाँ पे हमारे अर्थ एलिमेंट दिखाता है, तो आप अर्थ एलिमेंट यानी कि उस प्रकृति की ऊर्जा से कनेक्टेड हो, आप लोगों को हील कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। जो आप खुद उल्टे हुए पड़े हो, आप खुद अटके पड़े हो, और उसकी वजह से क्या होता है, इमोशनली इतना ज़्यादा आप ड्रेन हो जाते हो ना, कि आपको चीज़ें पता ही नहीं लगती हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और बहुत परेशान हो जाते हो। उसकी वजह से आपकी लाइफ में हमेशा एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, हमेशा एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। उससे आप जब बाहर निकलते हो तो आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी के साथ में निकलते हो, क्योंकि आप उस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। और मैं आपको बताना तो भूल ही गया, आपको दिख रहे होंगे, इस वीडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे छोटे से गणेश भगवान ने। पहली बार मेरी डेस्क पे आए हैं गणेश भगवान। हालांकि बहुत टाइम पहले मेरे घर पे आए थे ये, मेरे को डेस्क पे इनको लाना था। अभी आए हैं 1-2 दिन पहले, और पहली बार ये वीडियो ऐसी बन रही है। क्यों आए हैं गणेश भगवान? खुद आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो देखो, और मोदक भी लेके आए, यानी कि मिठाई भी है और आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि आपके ब्लॉकेजेस अब खत्म हो रहे हैं। मुझे नहीं पता आप कितना समझ पा रहे हो नहीं, लेकिन
इस वीडियो की वाइब्रेशन बहुत हाई है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो समझ जाना कि भाई आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं सच में, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स भी आप देख रहे हो, राइट। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के लिए ना मचल रही है, उसको ऊपर आना है, उसको जागृत होना है, लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि वो प्रॉपर हो नहीं पा रही, और एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूड है। वो न्यूड है, मतलब एक बच्चा भी जब इस दुनिया में आता है तो वो भी नेकेड होता है, न्यूड होता है, राइट। उसी तरीके से आपके अंदर वो प्योरिटी वापस लानी है, क्योंकि जितना भी लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है, आपके साथ में चीटिंग करी है, वो कोई भी है वो इंसान, उन सब चीज़ों से, बिट्रेल से, उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। मेरी ही एक क्लाइंट हैं और वो अभी स्टूडेंट भी हैं, वो सोल कोड हीलिंग सीख रही हैं। उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, पर वो समझ जाएंगे अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो। उनके साथ और मेरे साथ, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है, हम समझते हैं कि हमने ना हील कर लिया है खुद को, वो वुंड हील हो चुका है, लेकिन जब हम प्रॉपर हीलिंग करते हैं, रूट से उस चीज़ को हील करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वो चीज़ तो हील नहीं हुई थी, वो सप्रेस हो गई थी, वो दब गई थी, राइट। और वो हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ग्रुप नंबर 1। तो आप इस तरीके के मेरे को हीलर नज़र आ रहे हो। मैं आपको यार कैसे बताऊं कितने ब्लेस्ड हो आप। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मेरे को नहीं पता आपको कैसे समझ में आएगा। और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, मेरे नए नए प्यारे प्यारे डेक से ग्रुप नंबर 1 को और क्या बताया जा रहा है। अब वो समय आ चुका है जब आपके सामने ये चीज़ें रिवील हो रही हैं कि आप एक हीलर हो, आपको खुद को, दूसरों को हील करना ही है। यही करने आप इस दुनिया में आए हो। ग्रुप नंबर 1, inner strength, intuition thrives on inner strength, trust, okay, trust yourself more। देखो आप अब sacred space, जर्नी विद इन, अमेजिंग अमेजिंग। मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। फ्लो ऑफ लाइफ, ओह माय गुडनेस, थर्ड आई अवेकनिंग, कुंडलिनी शक्ति की ही तो बात हो रही थी यहाँ पे। और देखिए आप, कमल, लोटस, यानी कि क्राउन चक्रा। अब आप समझ रहे हैं किस तरीके से चीज़ें अलाइंड हो रखी हैं आपके लिए। आपने जो अभी तक बर्डन अपनी लाइफ में सहा है ना, रिश्तों का, इमोशंस का, उसको एक शेप देके, एक बॉल बना के, जैसे वो जीत गया है, उसने अपने अंदर से सारे बर्डन निकाल लिए, सारे ब्लॉकेजेस निकाल के उसने देख लिए हैं, और वो उसको फेंकने के लिए तैयार है। वो ऊंचाई पे आ चुका है, उसके आसपास उसकी टक्कर पे कोई नहीं है। वही चीज हो रही है आपके लिए। यहाँ पे भी देखो वो ऊंचाई पे है, और अगर आप यहाँ देखो सेक्रेट स्पेस में, तो वो अकेली बैठी हुई है, बैठा हुआ है, वो जो भी है। मेरे को यहाँ पे बौद्ध भगवान की बहुत ज्यादा ऊर्जा दिख रही है, गौतम बुद्धा। जैसे सेक्रेट स्पेस है, वो प्रोटेक्टेड भी हैं, प्रोटेक्टेड है, यानी कि आपके सोल को प्रोटेक्ट तो किया जाता है, लेकिन अब भगवान अब यही बोल रहे हैं कि भाई आप वो प्रोटेक्शन आपको खुद देखने की ज़रूरत है, खुद जागृत करने की ज़रूरत है, उस एनर्जी को आप समझने की ज़रूरत है जो आपके साथ हमेशा रही है। तो वो आप करते हुए दिख रहे हो, और यहाँ पे भी आप ऊंचा ही जाते हुए दिख रहे हो, एक अलग रास्ते पर जहाँ पे दुनिया नहीं जा रही है। आप सब विकारों को, सब ब्लॉकेजेस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। लेकिन ये कैसे होगा? अपने आप नहीं होगा, हमें एक्शन लेना पड़ता है। ग्रुप नंबर 1, ठीक है, फ्लो ऑफ लाइफ, यानी कि आपको यही बोला जा रहा है, जिस तरीके से आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, जो अपॉर्चुनिटियाँ, जो भी आपको गाइडेंस आ रही है अंदर से, उसको एक्सेप्ट करो और आगे चलते चलो। थर्ड आई अवेकनिंग, क्योंकि अभी आपकी थर्ड आई अवेकन बिल्कुल पूरे तरीके से नहीं हुई है, जिसकी वजह से आपको ना जहाँ सही डिसीजन लेना है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि जब हमारी इंट्यूशन हमें काम नहीं कर रही होती ना अच्छे से, तो हम कई बार डिसीजन गलत ले लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, वही आपके साथ में हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा समझने की अभी ज़रूरत है कि आप क्या, कैसे डिसीजन ले रहे हो। प्रॉपर उसके लिए देखो कि भाई आपको कैसे क्या करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेजेस ख़त्म करने के लिए तो चुना गया है, और अपने नहीं, बाकी सब लोगों के, आपके साथ साथ बाकी सब लोगों के। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे को इतना हेडेक फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कोई थर्ड आई और क्राउन चक्रा पे वार कर रहा है। यानी कि ये आप लोगों की एनर्जी है जो मैं कैच कर रहा हूँ। आप लोगों के थर्ड आई और क्राउन चक्रा पे बहुत कोई इंसान वार कर रहा है, और कोई सैक्रल चक्रा भी स्पेसिफिक मेरे को नजर आ रहा है किसी के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, जब हम
अच्छे रास्ते पे चलते हैं ना तो ब्लॉकेजेस तो आते ही आते हैं, अड़चन तो आती ही आते हैं, और वही आपके साथ में हो रहा है, तो उससे आपको अभी ऊपर उठना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 1 ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ये आपकी इनर कॉलिंग है। अभी नहीं तो फिर पता नहीं मुझे कब होगा ये। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए और क्या आ रहा है, कि आप एक नेचुरल हीलर हो, आपकी सोल क्या बता रही है। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस बोलते हैं एम्बेरस। एम्बेरस तो कुछ और होता है, एम्बेरसमेंट तो कुछ और होता है। आई एम सॉरी, मैं फंबल कर रहा हूँ। एम्ब्रेस द चेंज, ओके। चेंज इज अ साइन ऑफ ग्रोथ, ओके। सी, आप हायर डायमेंशन में ही जा रहे हो। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे भी वही रास्ता दिख रहा है, वहाँ पे भी वही रास्ता दिख रहा है। हायर डायमेंशन का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अगर दूं, तो मुझसे जो ये चीज़ें डिज़ाइन करवाई गई हैं, चैनल आप बोल लो, वीडियो आप बोल लो, ये किस लिए डिज़ाइन करवाई जाती है, किस लिए बोला जाता है, कोई कोर्स कोई प्रोग्राम मेरा है पर्टिकुलरली, वो क्यों करवाया जाता है, उसके पीछे का इंटेंशन यही होता है कि जिस तक भी ये चीज़ें जा रही हैं वो अवेकन हो पाए, उसका भगवान के साथ में कनेक्शन स्ट्रांग हो पाए। ग्रुप नंबर 1 मर्ज विद द लाइट, सी बाउंडलेस लव। ओ माय गुडनेस, स्प्रिट सर्कल आपको इतनी पावरफुल एनर्जीज अभी सपोर्ट कर रही हैं आपकी सिर्फ अवेकनिंग के लिए। मुझे नहीं पता अभी ऐसा क्या कर दिया है आपने, और ऐसा क्या टाइम आ गया है जो मेरे को इतना एक्सट्रीम एनर्जी फील हो रही है, जितना मेरे को आज तक मैं बोल सकता हूँ। मैं लिटरली बोल सकता हूँ, जब से मैंने रीडिंग करना शुरू किया है, तब से मैं इस ऑकल्ट फील्ड में आया हूँ, इतनी एनर्जी मुझे आज तक फील नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है, जो आज इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हो रहा है। मुझे नहीं पता ऐसा क्या चेंज आ गया है, ऐसा क्या बदलाव आ गया है, लेकिन एक श्री गणेश तो आपका हो रहा है किसी चीज़ का, और वो हीलिंग से रिलेटेड ही है। आपके इमोशन सब चीज़ें हील हो रहे हैं, आप उस लाइट के साथ में वापस मर्ज हो रहे हो। यहाँ पे भी लाइट में जा रहा है, वो यहाँ पे भी लाइट में जा रहा है, यहाँ पे भी लाइट में जा रहा है। लाइट के साथ आप वापस मर्ज हो रहे हो, अपने सोल मेंबर्स, अपने हायर सेल्फ को आप मिल रहे हो। स्पिरिट सर्कल, स्पिरिट सर्कल से मुझे याद आ गया, मेरी एक हीलिंग है स्पिरिट चक्रा हीलिंग। तो मेरे को वही आपके लिए पता है, मैं आपको सच बोलूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये बार बार सोल कोड हीलिंग क्यों आ रही है। ये दो चीज़ें, जिस हाई वाइब्रेशनल पे सोल कोड हीलिंग है, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, डायमंड को हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है, राइट। ऐसे ही हाई वाइब्रेशनल चीज़ को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अगर वो चीज़ इतनी हाई वाइब्रेशन पे है, उसी हाई वाइब्रेशन पे ये रीडिंग है और आप लोगों के सामने आई है, तो सच में यार सबसे पहले तो भगवान को प्रार्थना करके उनको ये बोलो, थैंक यू करो, ग्रेटिट्यूड शो करो कि आपको इतना करीब उन्होंने समझा है। और सबसे पहले तो मैं ही थैंकफुल हूँ कि मेरे को इतना करीब समझा है, मेरे माध्यम से वो इतना कुछ बता रहे हैं आपको। पता नहीं कितना ही अच्छा कुछ कर्म हुआ होगा जो उन्होंने इस कार्य के लिए चुना है। लव, लाइट, प्यार आप इस दुनिया में फैलाने के लिए आए हो, लेकिन सबसे पहले तो आपको उस ऊर्जा में आना है। ग्रुप नंबर 1 आपके अंदर ना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, द मून्स एनर्जी शील्ड्स यू विद अ प्रोटेक्टिव फोर्स। आपको बचाया तो जाता है इमोशन से, रिश्तों से, लेकिन वो प्रॉपर प्रोटेक्शन आपकी ना ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ यही होता रहता है। वो कोई परमानेंट ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जब जब जिन लोगों के साथ में आप मिल रहे हो, जिन लोगों के साथ में आपका कांटेक्ट हो रहा है, उनकी एनर्जी अच्छी नहीं होती है आपके लिए। उस चीज़ में आपको अपना ऑरा, खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद के ब्लॉकेजेस खत्म कर, कोई कितने से, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा मैं किसी के भी। बहुत बड़े से बड़े हीलर्स होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े से बड़े, जब वो दूसरों को हील करते हैं ना, तो उनको खुद नहीं पता कि उनको भी हीलिंग की ज़रूरत है। भले ही चाहे मैं हूँ, अगर मैं किसी को हील कर रहा हूँ तो उससे पहले मेरे को खुद को हील करने की ज़रूरत है, यानी कि मेरे अंदर भी कोई ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए। और मैंने ये चीज़ बहुत देखी है, सीखी है, और अब तो बहुत अच्छे, टच वुड, बहुत अच्छे लेवल पे आ चुके हैं हीलिंग में, कि ठीक है, पता लग जाता है कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, कैसे क्या काम करने हैं। आपको थोड़ा सा इन कार्ड से भी देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। हीलर तो आप डेफिनेटली हो,
ओके, 2 कार्ड आ गए हैं, इन्हें ले लेंगे। अपर वर्ल्ड, मिडल वर्ल्ड। अब आप अगर देखो अपर वर्ल्ड यानी कि आपकी जो सोल है वो अपर वर्ल्ड से तो आई है, ठीक है? और वो मिडल वर्ल्ड में अटक गई है। उसके सामने रास्ता भी है लेकिन वो उस रास्ते में जा ही नहीं पा रहा है। ऐसा दिख रहा है वो ट्रैप हो गया। हालाँकि प्रोटेक्शन की ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, जिस तरीके की एनर्जी आई है पूरी, यहाँ पे वो ट्रैप हो गई है आपकी एनर्जी, और वो जो पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है वापस अपर वर्ल्ड जाने का, वो हो ही नहीं पा रहा है आपसे। 36 नंबर, ओह माय गॉडनेस। 36 मैं वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ लेकिन 36 नंबर की बहुत अहम भूमिका है इस समय मेरी लाइफ में। वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा कि क्यों है ऐसा, क्या है। जैसे ही यहाँ पे बर्ड ना किसी प्लेनेट को लेके संभाले हुए है वो, जैसे शेषनाग ने धरती को धरा था अपने ऊपर, राइट, बैलेंस करने के लिए। उस तरीके से आप इस धरती की प्रोटेक्शन करने के लिए आए हो, इसको सर्व करने के लिए आए हो, इसको हील करने के लिए आए हो। लेकिन आप थोड़ी सी मक्कारी कर जाते हो, आप थोड़ी सी वो कर जाते हो, खुद के साथ में चीट कर जाते हो, या फिर थोड़ा सा आलस कर जाते हो। इस तरीके की भी चीज़ें दिख रही हैं, तो आपको उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। लास्ट हम ये देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। वेट, नॉट द राइट टाइम। ओके, इसको क्लैरिफाई करेंगे क्यों है। लुक फॉर अ साइन, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ओके, आप अभी ना कुछ ऐसा सोच रहे हो ग्रुप नंबर 1 कि अभी मैं ये चीज़ कर लूँ, अभी मैं वो चीज़ कर लूँ, लेकिन कहीं आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो उसमें आपको ना चीज़ें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। साइन देखो, क्या साइन मिल रहे हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, क्या साइन मिल रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही है, क्या चीज़ें हैं, उनको देखो तब कोई एक्शन लो। बिना जाने बिना समझे नहीं कर रहे हैं आप। बाकी क्लैरिफाई कर लेते हैं, वेट और नॉट द राइट टाइम ये क्यों आया है, वेट करने के लिए क्यों बोला जा रहा है, और नॉट द राइट टाइम क्यों है। ओके, मिल गया वैसे मुझे आंसर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, यही था अभी जो मेरे को डेथ क्लियर एकदम। पेज ऑफ स्वॉर्ड। मेरे को जो इंट्यूशन है बोला, मेरे को ये बोला गया इंट्यूशन के द्वारा कि आप अगर अपनी हीलिंग के लिए देख रहे हो, आप अपने ब्लॉकेजेस खत्म कर रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको। और इसलिए टेम्परेंस का कार्ड है, यानी कि पेशेंस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली और आपको लग रहा होगा अभी तक तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप पहले सोचो, समझो, साइन देखो कि क्या आप किस तरीके से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो तरीका गलत है, सही है, कुछ और अपनाने की ज़रूरत है, क्या करना है उसके। क्योंकि डेथ का कार्ड है यहाँ पे, कुछ और तो आपको एक नई शुरुआत करनी है। और वर्ल्ड का कार्ड था शुरुआत में, याद है आपको, डेथ और वर्ल्ड। यानी कि जिस तरीके से आप जो भी मेथड, जिस भी तरीके से अभी आप करते हुए आ रहे हो, कंप्लीटली शिफ्ट आपको लाने की ज़रूरत है उस हीलिंग टेक्निक में, उस चीज़ों में आपको। और पेशेंस के साथ में, पेशेंस मैंने बोल दिया, दोबारा ही बोल रहा हूँ, पेशेंस के साथ में, ठीक है। और अपनी पास्ट की चीज़ों को साइड में थोड़ा सा रख के कि मैंने पास्ट में ऐसा किया था, वैसा किया था। ऐसा नहीं है कि जो पास्ट में हो गया वो हमेशा ही होता रहेगा ऐसा। उस चीज़ को भुला करके आपको कुछ नई टेक्निक्स, नई चीज़ें, नयापन, नया पर्सपेक्टिव ये लाना पड़ेगा। क्योंकि क्लियर यहाँ पे डेथ का कार्ड है। और अपनी एनर्जी को बैलेंस करके इन सब चीज़ों पे एक्शन लो, अपनी हीलिंग पे एक्शन लो कि कैसे करनी है, वो आपको गाइडेंस मिल रही होगी। इसलिए मेडिटेशन का कार्ड भी आया है कि मेडिटेशन जब आप करोगे तो आपको वो चीज़ें पता लगेंगी कि कहाँ से आपका हीलिंग का रास्ता कैसे होके जाता है, कहाँ से होके जाता है, क्या करना है, कैसे करना है, कब तक होगा, सब चीज़ें आपको पता लगेंगी। लेकिन आपको उसके लिए शांत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1, और आप अपने पितरों का, अपनी ब्लड लाइन का भी उद्धार करने के लिए आए हो, ये बात मैं बिल्कुल गारंटी से बोल सकता हूँ। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। मुझे बड़ा मज़ा आया आप लोगों की रीडिंग करके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। और अपनी अगर कॉल बुक करना चाहते हो सोल कोड हीलिंग के लिए तो कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा और हीलिंग ज़रूर करिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बधाई हो कि
आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख पा रहे हो तो मैं बता नहीं सकता किस तरीके की और कितनी ब्लेसिंग्स है आप लोगों के ऊपर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस रीडिंग को करने के लिए मेरे को 3 से 4 बार रोका गया है, लिटरली रोका गया है। मैं करते-करते कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, मैं कर ही नहीं पाया और इस मैसेज को आप तक पहुँचाने के लिए रोका गया है। यानी कि आप एक हीलर हो, उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है और इसकी चैनलिंग, इसकी जो गाइडेंस मुझे आ रही थी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही थी और उसका रिज़ल्ट आपको ग्रुप नंबर 1 में इतनी हाई वाइब्रेशनल थी रीडिंग करते हुए, लेकिन आप तक आते-आते इतना ड्रेनिंग एनर्जी मुझको फ़ील हो रही है कि उसकी आधी एनर्जी भी नहीं है जो ग्रुप नंबर 1 की थी। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? कि आप लोगों तक ना अब तक ये चीज़ें छुपाई गई हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ ने इतना फ़ोर्स किया है, इतना फ़ोर्सेस डाली है कि आप लोगों के सामने कभी ये आए ही ना कि आप एक हीलर हो, आप अपनी सिचुएशन को, आप अपनी लाइफ़ को बदल सकते हो, आप दूसरों की लाइफ़ को बदल सकते हो, ये सच्चाई आपके सामने ना आए। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया गया है, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि हमारे साथ इस रीडिंग में है हमारे छोटे से प्यारे से गणेश जी। मोदक लेके भी आए हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी बोला जाता है, राइट? आपके सभी विघ्नों को हरने के लिए वो आए हैं, पहली बार मेरी डेस्क पे। और उन्हीं की तरफ से ही ये मैसेज आपके लिए आ रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में एक नई सिचुएशन, एक जो करंट सिचुएशन खराब चल रही है उसको ठीक करना चाह रहे हैं। और मेरे थ्रोट में ब्लॉकेजेस लग रही है आपकी रीडिंग करते हुए। ऐसा ही ग्रुप नंबर 1 के साथ में हुआ था शुरू में, ऐसा ही आपके साथ में हो रहा है। पता है आपके साथ में चल क्या रहा है अभी? आपके घर में इतना कलह कलेश हो रहा है कि मतलब मनमुटाव हो रहा है एक दूसरे को लेके। अगर आप फिजिकली वर्बली ऐसा नहीं लड़ रहे हो तो टेंशन का माहौल है, यार ये क्या कर रहा है, इसकी लाइफ में क्या होगा, ये क्या कर रही है, इस तरीके की चीज़ें। डाउट क्रिएट किए जा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपको आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी आपकी लो हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। लेकिन अब और नहीं, आपके सामने एक वीडियो आ चुका है, क्योंकि आप एक हीलर तो फॉर श्योर हो। जिस तक भी ये रीडिंग जा रही है, सबसे पहले तो आप ग्रेटफुल रहो, सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड शो करो आप भगवान जी को कि आपके सामने रीडिंग आई है, क्योंकि मैं भी ग्रैटिट्यूड उनको शो कर रहा हूँ। कितनी हाई वाइब्रेशनल चीज़ें, इतनी पॉजिटिव चीज़ें वो मेरे माध्यम से आप तक बता रहे हैं। तो आपकी जो इमेज थी ग्रुप नंबर 2, वो थी ये, आप एक हाथ देख पा रहे हो और मेरे को दोनों ग्रुप के लिए हाथों की एनर्जी फील हुई थी कि आपके हाथों में ही एनर्जी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है। यानी कि आप इतने प्यार से, इतने ग्राउंडिंग तरीके से दूसरों को हील कर सकते हो, इतनी आसान तरीके से कि आपको खुद भी नहीं पता है। लेकिन वो हील क्यों नहीं हो पा रहा है? आप उसको कॉन्शियसली देख नहीं रहे हो, उसको कर नहीं रहे हो, आपका वो कनेक्शन वीक है, आपके अंदर वो ब्लॉकेजेस हैं और वो ब्लॉकेजेस सब हीलर्स के अंदर होते हैं शुरुआत में। जैसे-जैसे वो खुद हील करते जाते हैं, वो चीज़ें खत्म होती जाती है। इसी से रिलेटेड अगर आप लोगों को पता है कि मेरा एक प्रोग्राम है सोल कोड हीलिंग, राइट? उसमें हम क्या देखते हैं, उसका आपको ना एक रिव्यू भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कितना प्यारा सा रिव्यू है। ईशा की अगर मैं आपको कहानी बताऊँ, अपनी लाइफ को लेके, अपनी फैमिली को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनको ये था कि भाई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, क्या रास्ता है, कैसे ठीक होगा ये सब, मतलब बहुत कुछ। और वो लिटरली काली माँ के आगे, मेरे को नहीं पता ईशा इस वीडियो को देख रही हैं या नहीं देख रही हैं। अगर वो देख रही हैं तो उनको लगेगा यार ये क्या कर रहे हैं भैया, ऐसे बता रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? काली माँ की तरफ से मेरे को ये मैसेज, मैंने आज तक किसी के बारे में ऐसी नहीं बताई है चीज़ें कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन मेरे को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा बोलो, लोगों के सामने चीज़ें आएँ कि भगवान, क्योंकि भगवान पे भी कोई डाउट करता है यहाँ पे कि भगवान कैसे चीज़ों को करते हैं। मैं आपको उसी का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि वो इतना ज़्यादा परेशान थी, काली माँ के सामने थी, वो मंदिर में थी और क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया था कॉल के लिए सोल कोड हीलिंग से रिलेटेड, तो मेरा कॉल उनको चला गया जैसे ही वो परेशान थी और वो रास्ता पूछ रही थी और मेरे द्वारा उनको बताया गया सोल कोड हीलिंग के बारे में, तो उनको वो रास्ता मिल गया, राइट? अब मैं भी मीडियम हूँ, आप सब एक मीडियम हो, तो काली माँ ने वो करवाया। अब आप खुद सोचो, अगर इतनी पावरफुल एनर्जी सोल कोड हीलिंग की नहीं होती तो वो क्यों इसको खुद प्रमोट करती हैं? क्योंकि मैं तो यही बोलूँगा आपको कि काली माँ ने खुद प्रमोट किया है इसको ईशा के सामने। और अगर आप लोगों के सामने अगर ये चीज़ें आ रही हैं ना, तो बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर कोर्स की, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की वाइब्रेशन इतनी हाई है कि मैं आपको पैसों की तुलना में बता ही नहीं सकता हूँ। एक मेरा 1-on-1 सेशन भी हो रहा था, उन्होंने लिटरली मेरे को बोला है कि इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, इतना प्यारा प्रोग्राम है आपका ये।
लिटरली उन्होंने बोला है, अगर आप चाहो तो मैं आपको वो प्रूफ दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें क्या खास है ऐसा सोल कोड हीलिंग में? उसमें हम ऐसा नहीं होता कि 10-12 बच्चे हमने भर लिए और उनको पढ़ा रहे हैं, नहीं। 3 अट्यूनमेंट होती है, पर्सनली हम इसमें देखते हैं ये चीज़ें किस तरीके की एनर्जी चल रही है, कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, क्या है, कैसा है उसका। क्योंकि फर्स्ट हाफ में ये पूरा प्रॉपरली हमारा आकाशा पे बेस्ड है, आकाशा रेल्म में, यानी कि हायर डायमेंशन में बेस्ड है पूरा। आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, आकाशा पे बेस्ड है, मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहते हो बुक करना तो आपको डिस्क्रिप्शन पे कॉल का अप्लाई करने का एक लिंक दिख गया होगा सोल कोड हीलिंग से रिलेटेड, तो उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको मैंने बोला कि किसी ने बोला कि इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, राइट? लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, आप कोई एनर्जी एक्सचेंज दे सकते हो तो ही आगे बढ़ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि फ्री में चीज़ें आपके सामने आ जाएं, राइट? क्योंकि सब लोगों को सब चीज़ों की ज़रूरत है, और अगर काली माँ खुद प्रमोट कर रही है तो आप पावर समझ सकते हो। एनीवेज आगे आते हैं हीलिंग पे। ऐसा मत समझना कि मैं बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ इस चीज़ पे, लेकिन मैं आपको खुद नहीं बता सकता ये पर्टिकुलर वीडियो और वो पोस्ट कितनी हाई वाइब्रेशन पे है। मैं ग्रुप नंबर 1 में मैंने लिटरली बोला है कि अब से जब से मैंने शुरू किया है ना हीलिंग ये सब करना, इतनी एनर्जी इंटेंस मेरे को कभी फील नहीं हुई है आज तक, कभी नहीं, जितनी आज इस पर्टिकुलर रीडिंग में थी ग्रुप नंबर 1 के साथ में। आपके लिए तो फिर भी मेरे को ट्रेनिंग एनर्जी फील हो रही है कि आप लोगों की एनर्जी ऐसी चल रही है। तो आपको वापस वो ऊर्जा अपने अंदर जगाने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो ऊर्जा जागेगी तो वो लोगों तक वो जाएगी, ब्रह्मांड में फैलेगी, आप लोगों को हील करोगे, आप सोल्स को हील करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे वो प्रकृति, वो लव फैलाने के लिए आए हो। क्योंकि यहाँ पे स्टार बन के जा रहे हैं, यानी कि आप स्टार सीड खुद तो हो ही, और अपने स्टार सीड फैमिली को हील करने के लिए आए हो आप यहाँ पे। सबसे पहले आपको खुद करना है, और हम वही अभी कार्ड से देखने वाले हैं कि आप एक हीलर हो या नहीं हो, नेचुरल हीलर, आर यू अ हीलर और नॉट। क्योंकि अगर आपके सामने आया है तो ये कन्फर्म तो है कि चीज़ें तो हैं। उसी के बारे में थोड़ा सा और जानने वाले हैं, देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के बारे में क्या बताया जा रहा है। ग्रुप नंबर 2 हीलर है या नहीं है, या क्या बताया जा रहा है इनको। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या बताया जा रहा है। ओके, इस कार्ड को लेंगे 6 ऑफ कप्स। वहाँ पे भी आप देखो फ्लावर दे रहे हो ना किसी को, हो सकता है रिसीव भी कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ इस कार्ड का क्या मतलब है। चैरियट, ओके, इतने सारे, ओह माय गुडनेस, हेरोफेंट, ओके, सारे कार्ड्स आ चुके हैं। 2 ऑफ कप्स, इसमें भी देखो आदान प्रदान जैसे कुछ हो रहा है ना, लेन देन जैसा कुछ चल रहा है। उसमें भी, इसमें भी आप कुछ लेके जा रहे हो, उसमें भी आप कुछ जा रहे हो आगे, इसमें कुछ ज्ञान दे रहे हो, इसमें भी आप देखो दान दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, दान दे रहे हो, आप लेके जा रहे हो। ओके, हीलर तो आप रहे हो, और यहाँ पे आपके पास्ट लाइफ की चीज़ें और ज़्यादा निकल के आ रही हैं ग्रुप नंबर 2, कि आपने पास्ट लाइफ में किसी से ना, मतलब आप किसी से, मेरे को नहीं पता किससे, लेकिन आपने बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़, तरीके, ये सब चीज़ें, आकाशा सब सीखा है अपने पास्ट लाइफ में, और वो लोगों को दिया भी है, लोगों तक फैलाया भी है। काली माँ और शिव जी की ऊर्जा बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके साथ में, बहुत, शिव जी की तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपने वो ज्ञान लिया भी है और दूसरों को दिया भी है, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ पे सीखा भी है वो चीज़, और वही सेम चीज़, वो ज्ञान, वो हीलिंग, ये सब टेक्निक वगैरह उन्होंने दूसरों को सिखाया भी है, और वो आगे लोगों तक फैलाया है, आगे लोगों तक पहुँचाया है, ताकि लोग उसकी हीलिंग कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, आप देखो यहाँ पे वो कितने प्यार से, एक तो इनफाइनाइट पोटेंशियल है आपके अंदर, आपकी सोल के अंदर। हीलर तो आप डेफिनेटली 100%, 1000%, जितना भी आप लगा सकते हो। आप ना इमोशंस को भांप लेते हो, इमोशंस के बारे में आपको पता लग जाता है सामने वाले के, और उसके अकॉर्डिंग आप हीलिंग कर सकते हो बड़े प्यार से, बड़े आराम से। लेकिन वो ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं आपकी लाइफ में, हम पहले वो भी देखेंगे कि आप वो चीज़ कर क्यों नहीं पा रहे हो। ठीक है,
इतने प्यार से वो उस लायन को टेम कर रहे हैं, यानी कि आप इतने प्यार से दूसरों को हील कर देते हो, बड़ी से बड़ी चीज़ों को आप सही कर सकते हो, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है। लेकिन आपके ना इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इमोशन ही दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और ये जो सिंबल होता है, पर्टिकुलर सिंबल हमारा डॉक्टर के लिए होता है, राइट? हीलर, डॉक्टर भी हीलर होते हैं, भगवान का रूप माना जाता है उन्हें, भगवान के बंदे माना जाता है। सेम आपकी ऊर्जा दिख रही है मेरे को ग्रुप नंबर 2। आप खुद भगवान से कनेक्टेड हो, भगवान के भेजे गए एक दूत हो, जो दूसरे लोगों को वो हीलिंग पहुंचाएंगे, वो चीज़ें उन तक लाएंगे, वो उनके सामने एक रास्ता दिखाएंगे, एक चाबी लेकर के आएंगे, जैसे जिस तरीके से मेरे द्वारा आपके सामने लाया गया है। और सोल कोड हीलिंग माँ ने खुद डिज़ाइन करवाया है, भगवान ने खुद डिज़ाइन करवाया है। उस तरीके से ही आपका यहाँ पे पर्पस है। अभी ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल तो बड़ा कमाल का है ग्रुप नंबर 2, ये तो दिख रहे हैं यहाँ पे, हीलिंग पोटेंशियल बड़ा कमाल का है। लेकिन ये ब्लॉकेजेस क्या हैं आपकी लाइफ में, अभी ये चीज़ें हो क्यों नहीं पा रही हैं? प्रकृति के साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड रहो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड अगेन, चैरियट, डेथ, जजमेंट। समझ गए। ओह माय गॉड, हाई प्रीस्टेस। ब्लॉकेजेस में आपका हाई प्रीस्टेस आया है। 5 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, अब मेरी बात समझो ग्रुप नंबर 2। आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो आप इस लेवल पे नहीं आ रहे हो, जो आप अपने हायर सेल्फ की एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसका रीज़न ये है कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हाई प्रीस्टेस हमारा ना मिस्टिकल एनर्जी दिखाता है कि कुछ चीज़ें हमारे सामने, कुछ चीज़ें नहीं हैं। यानी कि जो चीज़ें आपको लग रही है ना कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं या थे, वो हील हो चुके हैं, नहीं है ऐसा। उससे ज़्यादा ब्लॉकेजेस अभी आपकी लाइफ में, आपके चक्रास में, आपके आसपास हैं, जिनको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जाने अनजाने में वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, आपको मेंटली इतना प्रेशर दे रहे हैं, इतना फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो एनर्जी क्या चल रही है। आपके जीवन में क्या हो गया है, क्या चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा आपको खुद। वो रफ्तार रुक गई है। जैसे अगर आप देखो, यहाँ ये गाड़ी चल रही है और यहाँ पे कोई बर्ड है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे, हालांकि वो वहाँ से उड़ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई आके यहाँ पे टकरा गया एकदम से। बारिश आ गई बहुत तेज। जब बारिश बहुत तेज आती है तो विंडशील्ड, यानी कि जो हमारा आगे का शीशा होता है कार का, आगे का ही होता है ना वो। देखो, मैं खुद आपके बोलते हुए कंफ्यूज हूँ। ये आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हो। एक मिनट। ग्रुप नंबर 2, मैं कंफर्म कर रहा था कि हाँ, वो विंडशील्ड ही होता है। अब देखो क्या है यहाँ पे, आपकी एनर्जी ऐसी होती होगी कि आपको कुछ पता लगा, फिर आप सोचते हैं ऐसा तो नहीं है, वैसा नहीं है, फिर कंफ्यूज होकर वो चीज़ें आप भूल ही जाते हो, है ना? तो जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा था, तेज बारिश जब आती है, विंडशील्ड हमारा कवर हो जाता है, हमें आगे का रास्ता नहीं दिखता है, और यहाँ पे कोई पंछी आके एकदम से टकरा गया है ना, हमारे शीशे पे आके रुक गए, तो हम क्या होते हैं, रुक जाते हैं, हमारा वो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाता है थोड़ी देर के लिए, राइट? वो ही आपके साथ में हो रहा है। आपको आगे का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप अपने ब्लॉकेजेस को एंड नहीं कर पा रहे हो जो आपके अंदर है, क्योंकि आपको वो पता ही नहीं है। आपके लिए यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी भेजी गई है, आपके यहाँ पे हीलिंग के लिए, यहाँ पे सेकंड चांस के लिए एनर्जी भेजी गई है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपने अभी भी वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखी, मुझे नहीं पता आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, हो सकता है सोल कोड हीलिंग ही आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी हो, ताकि आप आगे बढ़ पाओ और दूसरों को करवा पाओ। ऐसा नहीं है कि खुद के लिए ही करोगे, दूसरों के लिए भी कर पाओ। अगर आपके पास वो अभी ज्ञान नहीं आ रहा, वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो कि आपको कुछ एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है, तो मुझे नहीं पता कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये बहुत हाई टाइम है इस समय। लेकिन अभी भी नहीं हुआ तो फिर मुझे नहीं पता कब होगा। आई एम सॉरी टू से, बट बहुत मेरे को ऐसा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोला जा रहा है कि भाई इनको बोलो कि अभी भी नहीं तो फिर पता नहीं कब। और क्या बताया जा रहा है आपको ग्रुप नंबर 2, कि आप एक हीलर हो।
जर्नी विद इन सेम कार्ड जो ग्रुप नंबर 1 में था। ग्रुप नंबर 1 भी देख सकते हो आप ऐसे। फॉलो द लाइट, इनर नोइंग। ओके, आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज जगाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। स्पिरिचुअल गाइडेंस, सी, ओ माय गॉड। इनर पीस, डिवाइन अलाइनमेंट। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो डिवाइन अलाइनमेंट में ऐसा दिख रहा है कि ईयर, यानी कि उनको कुछ बोला जा रहा है, उनको कुछ सुनाई दे रहा है, उनको रिंगिंग ईयर हो रहा है। इंट्यूटिव सेंसेस, यानी कि साइकिक एबिलिटीज आपको जगाने की जरूरत है, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप ये सब चीज़ें पास्ट में करके आ गए हो, पर अब आपके सामने वो रास्ता नहीं है, आपके सामने वो ऑथेंटिक चीज़ें नहीं आ रही है कि आप कैसे कर सकते हो। तो वो आपको समझने की ज़रूरत है कि कहाँ आपको किसको कांटेक्ट करना है। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो, इनर पीस की बहुत ज़्यादा कमी है, आपकी सोल यहाँ पे बोल रही है जब तक इनर पीस नहीं आएगी आप हीलिंग नहीं कर पाओगे। और जैसे यहाँ पे वो क्लिफ पे है, राइट, और अगर वो ऐसे ही बैठी रही है आगे बढ़ी तो एक क्लिफ गिर जाएगा नीचे, ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो बंधा हुआ है। कहाँ बंधा हुआ है? उसकी रोप अगर आप देखो ऊपर से कहीं से आ रही है, यानी कि भगवान आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, भगवान आपको नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा आपको डिवाइन कैसे प्रोटेक्ट करें? अब एक्शन लेना तो हमारे हाथ में है ना। ग्रुप नंबर 2, हमारे सामने सिर्फ चीज़ें आती हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, रास्ता दिखाया जाता है, उस पर चलना, उस पर एक्शन लेना हमारा काम है। तो वही आपके लिए दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो, सोन परी जैसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आपको लिटरली यहाँ पे बोला जा रहा है, सुनाया जा रहा है आपको। बहुत, एक बार नहीं है ये, बहुत बार हुआ है आपके सामने, जब आपके सामने चीज़ें आई हैं कि भाई करो, कुछ करो, आगे बढ़ो, अपनी ब्लॉकेजेस को ख़त्म करो, मेरी एनर्जी को वापस से समझो, कॉन्शियसली कनेक्ट करो, दूसरों को हील करो। बहुत बार आपके सामने चीज़ें हुई हैं, लेकिन आपने एक भी बार एक्शन लिया ही नहीं है। इस बार आपको प्रॉपर भगवान बोल रहे हैं, बिल्कुल हक जमा के, कि भाई अब तो आपको कोई एक्शन, मुझे नहीं पता किस एक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन आपको एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको खुद भी पता है कि आपको क्या करना है, कैसे हीलिंग करनी है, किसके साथ में आगे जाना है। लेकिन अपने ब्लॉकेजेस आपको ख़त्म ज़रूर करने हैं, क्योंकि आप एक नेचुरल हीलर हो, आपको वो आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जैसे ही आप वो ब्लॉकेजेस ख़त्म करोगे, आप आगे बढ़ोगे, आपकी लाइफ में इतना पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, दूसरों को सर्व करने लग जाओगे, आपको एकदम तसल्ली, एकदम शांति ऐसे मिलने लग जाएगी कि हाँ, आप अपना लाइफ पर्पस पूरा कर रहे हो। ग्रुप नंबर 2, फॉलो द लाइट, क्योंकि आप लाइट को फॉलो नहीं करते, आप उस रास्ते पर चल नहीं पाते हो, आप भटक जाते हो। क्योंकि अगर कोई इंसान है इस रास्ते पे प्रॉपर चलेगा तो वो सीधा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। लेकिन अगर कोई भटक रहा है तो क्या होगा? वो यहाँ पे चला, फिर देखेगा ये क्या परचासा है, फिर आगे बढ़ेगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और जो इंसान सीधा सीधा जा रहा है, अगर वो 5 मिनट में पहुंच रहा है, और जो लोग डिस्ट्रैक्ट हो के जा रहे हैं, वो पता नहीं पहुंच भी रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। वही चीज़ आपके साथ में हो रही है, उसी चीज़ पे आपको काम करने की जरूरत है। ग्रुप नंबर 2, और देखते हैं आपके लिए। कॉस्मिक रिदम, डीएनए दिख रहे हैं ना आपको, वापस रिदम। ओके, कॉस्मिक अलाइनमेंट की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे, यानी कि आपको वापस वो रिदम में आना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर हीलर बन पाओगे। क्योंकि आपके अंदर ही चीज़ें हैं तो सही, वो बाहर नहीं आ रही है। और अगर आप इस कार्ड को भी देखो, बियॉन्ड द टाइम, यानी कि फिर दोबारा यहाँ पे पास्ट लाइफ की एनर्जी दिख रही है कि पास्ट में आपने वो चीज़ें, वो अलाइनमेंट, सब चीज़ें आपकी हुई हैं, लेकिन वो फिर दोबारा जागृत करने की आपको ज़रूरत है, किसी की हेल्प से। वो हेल्प भगवान आपको स्वयं बता रहे हैं कि कैसे। ब्रिज ऑफ ड्रीम्स, ओके, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, ओ माय गॉड, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, ब्रेक फ्री, इसके आगे मैं क्या बोलूं। ग्रुप नंबर 2, देखो आप, जैसे ही आप, पहले ये कार्ड आया था स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, जैसे ही आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होगे, आपकी वो अंदर ग्रोथ आएगी, आप ऑथेंटिक रास्ते पे जाओगे, आप किसी को अप्रोच करोगे, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, वो ब्लॉकेजेस खत्म कर रहे हो, तो उन सब ब्रेकेज, उन सब चीज़ों से आप ब्रेक कर पाओगे, बाहर आ पाओगे, उस ट्रैप से आप बाहर आ पाओगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है।
क्या ट्रैप है ये? आपके एंसेस्ट्रल कर्स हो सकता है, पितृ दोष की कुछ ऐसी प्रॉब्लम होएगी, कुछ ब्लड लाइन की प्रॉब्लम होएगी, कोई ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जी ऐसा होगा जो शुरू में हमने एनर्जी डिस्कस करी थी वो आपके साथ में हो रहा होगा। उन सब चीज़ से आप बाहर निकल पाओगे और दूसरों को बाहर निकाल पाओगे। भले ही आप अपनी फैमिली में किसी को हील कर रहे हो, वो भी सर्विस टू अदर ही होता है। वहाँ पे भी आप दूसरे लोगों को सर्व कर रहे हो, वही माना जाता है। भले ही आप एक इंसान को कर रहे हो लेकिन पूरे शिद्दत पूरे दिल से कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए दिख रही है, लेकिन उससे पहले आपको खुद स्पिरिचुअली इवॉल्व होना पड़ेगा। और यही कारण है कि आपको बार बार रोका गया है। और अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो और रीडिंग पूरी आपको पसंद आई है, सब चीज़ हुई है, अभी एंड नहीं हुआ है, तो आप समझ लो साक्षात भगवान आपके साथ में रहकर आपको वीडियो दिखा रहे हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ इस चीज़ को आपको। ठीक है, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मुझे नहीं पता कब समझोगे। ग्रुप नंबर 2 फाइनल देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। रोमांस यानी कि हार्ट चक्रा और भगवान की एनर्जी के साथ में फिर दोबारा कनेक्ट करना है आपको। लुक फॉर अ साइन, साइन टेक एक्शन। मुझे पता था ये कब जरूर आएगा। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ग्रुप 1 ग्रुप 2 काफ़ी सिमिलर से दिख रहे हैं। बी असर्टिव यानी कि आपको फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा रिजिड मत रहो, नहीं ये तो मेरे को करना ही नहीं है, या फिर मैंने तो इतना कुछ सीख लिया है, आगे तो मेरे को नहीं सीखना है कुछ, आगे तो मेरे को कुछ नहीं करना है, ये तो कुछ होता नहीं है। रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबल रहना है। जो चीज़ें जैसे आ रही हैं उनको लो और आगे चलते चलो। एक्शन लेने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों पर। और साइन समझो, आपको क्या साइन, कब चीज़ें दिख रही है, कब कोई वीडियो कोई रीडिंग आ रही है, कब कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसके ऊपर एक्शन लेना है आपको शांति से समझ के कि क्या कैसे करना है। ग्रुप नंबर 2, लेकिन एक्शन लो आप, ये बोला जा रहा है यहाँ पे, एक्शन लो आप। एक्शन में आपकी कमी है। एक लास्ट फाइनल कार्ड लेंगे इससे, तो पता नहीं क्यों कॉलिंग आ रही है ऐसे एक कार्ड लेने की। ओके, आ गया है वो वाइल्ड वुमन, यानी कि ओके वाइल्ड वुमन का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड हमारा क्या दिखाता है कि आपको वो पैशनेट एनर्जी, वो वाइल्डनेस अपने अंदर लाना पड़ेगा। यानी कि एकदम जंगलीपना हम बोलते हैं ना, जैसे नेगेटिव वे में ज़्यादातर बोलते हैं जंगलीपना, कि कितना ज़िद्दी है, कितनी चीज़ें, तो वो ज़िद्दपना आपको अभी अपने अंदर लाना पड़ेगा अपनी हीलिंग के लिए, अपने ब्लॉकेजेस ख़त्म करने के लिए। क्योंकि आप पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा शमैनिक ही बोलते हैं ना उन चीज़ों को, शमैनिक एक्टिविटीज़ में आप रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे हो। अपनी पास्ट लाइफ को आपको वापस से लाना है, अपनी पास्ट लाइफ में वापस जाके उस विजडम को लाओ, अनलॉक करो, दूसरों को हील करो। ये है आपके लिए, क्योंकि आप नेचुरल हीलर हो। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ज़रूर करो। और सोल कोड हीलिंग के लिए अगर आपको कॉल बुक करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी हीलिंग ज़रूर करिएगा और अपॉर्चुनिटी पे एक्शन लो।